आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। आज सभी को इंतजार है जनवरी के एफएनओ सीरीज की एक्सपायरी की। इस पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन सबसे पहले कमोडिटी बाजार की ओपनिंग हम आपके सामने लेकर आएंगे। जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कहां है कमाई का मौका। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया इंट्राडे के लिए किस स्टॉक में हमारे एक्सपर्ट आपको दे रहे खरीदारी या बिकवाली की सलाह। कुणाल सिरावगी जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे निफ्टी के टेक्निकल ट्रेंड्स किस तरह के पोजीशंस अभी दिखा रहे हैं, कौन से वो छोटे शेयर हैं जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग, यानी स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन। नितेश चक्र के साथ एफएनओ बाजार में बनाई स्ट्रैटेजी, मनीष शर्मा की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और नतीजों पर पीएनबी हाउसिंग और जेंसा के मैनेजमेंट से आज हम करने वाले हैं बात। साथ ही में 10:57 से स्टॉक्स फटाफट प्रकाश गाबा आपको बताएंगे कौन से स्टॉक्स में आपको बने रहना चाहिए, किन से आपको एग्जिट लेना चाहिए। ये सारा एक्शन होगा सौदा आपका में। तो सबसे पहले रुख करते हैं कमोडिटी बाजार का। सोना 2 महीने के ऊपरी स्तर से करीब $15 टूट गया है। ग्लोबल मार्केट में $1205 के पास कारोबार हो रहा है। चांदी में भी करीब आधे % की गिरावट। दरअसल वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इस साल सोने और चांदी में गिरावट आएगी। बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस साल सोने का दाम करीब 8% और चांदी में करीब 4% की गिरावट रह सकती है। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भी भारत में इस साल सोने की मांग सुधरने की संभावना से इनकार कर दिया है। और साथ ही नोटबंदी और सरकारी नीतियों का असर भी सोने में हमें पूरे साल के दौरान बना रहेगा। कच्चे तेल में ऊपरी स्तर से दबाव, भारतीय कमोडिटी बाजार खुल रहे हैं। एक नजर डालते हैं आज यहाँ किस लेवल्स पर हो रही है शुरुआत। आज है सबसे पहले कच्चा तेल आपके सामने लाएंगे। दबाव ₹17 की कमजोरी, ऑलमोस्ट आधा % डाउन है। क्रूड 3627 के भाव पर खुलते हुए क्रूड एमसीएक्स आज के कारोबार में। कुछ और कमोडिटीज पर डालते हैं नजर। नेचुरल गैस में दबाव ₹222.90 के साथ खुल रहा है, ₹2.90 के प्रेशर के साथ। सोने में ₹122 की गिरावट, 28,603 के साथ शुरुआत। और वहीं अब चांदी ₹282 की कमजोरी के साथ 41,436 पर खुल रहा है, आधे % से ज्यादा की कमजोरी यहां पर। बेस मेटल्स में कॉपर की शुरुआत हो रही है दबाव के साथ। एल्यूमिनियम में भी लाल निशानी अभी तक हावी होता हुआ नजर आ रहा है। लेड में भी प्रेशर ₹162.25 के साथ खुलता हुआ। और इसके साथ निकल में भी हम देख रहे हैं पूरे बेस मेटल्स में दबाव ही नजर आ रहा है आज के दिन। जिंक की शुरुआत भी कमजोरी के साथ ही होती हुई। आखिरी कमोडिटीज में देखते हैं क्या हाल है। सोया ऑयल ₹718.40 पर खुल रहा है, हरे निशान पर। सीपीओ ₹597.90 के भाव के साथ खुलता हुआ। ये भी अभी कुछ ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं है, लेकिन सोयाबीन में हमें दबाव दिख रहा है। सरसों 3,931 के लेवल्स पर खुलता हुआ। वहीं ग्वार में प्रेशर है, 3,316 के साथ खुल रहा है। मसालों में हल्दी 6,920 हरे निशान पर, लेकिन जीरे में दबाव ₹55 का, 17,870 का भाव। चीनी में ₹15 की तेजी अभी। तो कमोडिटी पर अब समझते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। और आपको सलाह देने के लिए मेरे साथ हैं 2 खास मेहमान, कावीकॉम ट्रेड के हिमांशु गुप्ता और Steven.com के दीपेश झा। आप दोनों का ही स्वागत है। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग। सोने और चांदी में गिरावट शुरू हो गई है, क्या करें इस गिरावट में? गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस दिखती है और ये करेक्शन अभी थोड़ी और गहरा सकती है। फिजिकल डिमांड क्लियरली कमी देखने को मिल रही है इंडिया की तरफ से। कल WGC की रिपोर्ट रिलीज हुई है, जिसमें कि खासतौर पे ये कंसर्न है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद 2017 में थ्रू आउट ये फिजिकल डिमांड में कमी देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ फ्राइडे को चाइना लूनर ईयर कैलेंडर ब्रेक पर जा रहा है 1 हफ्ते के लिए, तो वहां पर भी फिजिकल डिमांड में कमी देखने को मिल सकती है। इस सब का दबाव शॉर्ट टर्म में गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। और इसीलिए रिकमेंडेशन रहेगा कि शॉर्ट टर्म में मार्केट में बिकवाली करके चलें। आज के सेशन में 28,700 के लेवल्स पे फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस को इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। गोल्ड में 28,400 तक के टारगेट्स के लिए 28,820 का ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। और इसी तरह से सिल्वर में मार्च कॉन्ट्रैक्ट में 41,600 के लेवल्स पे सेल पोजीशंस को इनिशिएट कर सकते हैं 41,000 तक के टारगेट के लिए, और 41,950 के ऊपर का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो आप सोने और चांदी दोनों में सेल साइड रहने की हिमांशु जी सलाह दे रहे हैं, लेकिन कच्चे तेल में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हिमांशु?
देखिए, क्रूड ऑयल में एक बहुत स्ट्रांग मोमेंटम बना हुआ है। क्लियरली ओपेक मेंबर्स जो एक सेटलमेंट डील हुआ था कि प्रोडक्शन कट करेंगे, उसके तहत ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन कट होना शुरू हो चुके हैं। आज के सेशन में थोड़ा सा दबाव है क्योंकि सुबह एपीआई की इन्वेंट्री में थोड़े से जो स्टॉक्स हैं वो बढ़कर दिखाए गए हैं, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम तेजी की तरफ और कैरी ऑन रह सकता है। इसलिए ये जो डिक्लाइन है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारे ख्याल से। 3620 के लेवल्स पर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है 3700 तक के टारगेट्स के लिए। 3580 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रखते हैं। दीपेन जी नमस्ते, स्वागत है आपका। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर किन कमोडिटीज पर है? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, एग्री कमोडिटीज में सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कॉटन पे। पिछले क्वार्टर में हमने देखा था, खास करके दिसंबर एंड और जनवरी में, कि कॉटन के प्राइसेस जो हमें एक्सपेक्टेड लग रहे थे कि तेजी आ सकती है, तो तेजी ऑलरेडी प्लान आउट हो चुकी है और 20,800 के टारगेट्स लगभग कल अचीव हो चुके हैं। और जो रेजिस्टेंस के साथ हमें कल डाउनफॉल देखने मिला, जो प्रॉफिट ये क्लियरली दर्शाता कि मार्केट में थोड़ा डीपन हो सकता है। ये प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेडर्स को भी बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत है। अगर आप थोड़े से अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप शॉर्ट सेलिंग में कॉटन को ले सकते हैं 20,600 के आसपास। 20,790 का स्टॉप होगा। ऑन द लोअर साइड आपको 20,000 के टारगेट देखने मिल सकते हैं, लेकिन वोलेटिलिटी काफी होगी तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिएगा। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट हम मेंथा ऑयल में ध्यान देना चाहेंगे। विंटर सीजन के बावजूद जो फंडामेंटली एक काइंड ऑफ डिमांड का सीजन रहता है, तभी भी प्राइसेस में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। आई थिंक ये प्रॉफिट बुकिंग और गहरा सकती है। ट्रेडिंग के लिए आप 1008 के आसपास शॉर्ट सेल कीजिए। 1015 का स्टॉप होगा। ऑन द लोअर साइड आपको 980, 975 के टारगेट्स देखने मिलेंगे। हिमांशु जी, बेस मेटल्स में आपका पिक कौन सा बेस मेटल होगा? मेरी नजर रहेगी कॉपर में। कॉपर में फंडामेंटली जो वर्ल्ड की बिगेस्ट माइन है, वहां पर स्ट्राइक की थ्रेट्स की वजह से स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिला, सप्लाई कट के एक्सपेक्टेशंस के चलते। और ओवरऑल बेस मेटल्स में क्लियरली पिछले कुछ दिनों से बहुत स्ट्रांग मोमेंटम बना हुआ है। 405, 406 का एक रेजिस्टेंस था कॉपर में। प्राइसेस कल उसके ऊपर डिसाइसिवली क्लोजअप देने में कामयाब रहे हैं। मुझे लगता है 1 से 2 सेशन में अच्छी तेजी और देखने को मिल सकती है कॉपर में। 412 से 420 रुपए तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए रिकमेंडेशन रहेगी कॉपर में लॉन्ग करने की 405 के आसपास, 402 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, 412 से 415 तक के इंट्राडे टारगेट्स के लिए। माजो, आपकी स्ट्रैटेजी रुपए में अभी क्या होगी? आज हम देख रहे हैं मार्केट में गिरावट नजर आ रही है रुपए में कल के क्लोजिंग के बनस्पत। आज आपकी सलाह? देखिए, ब्रॉडली पिछले कुछ सेशन से बहुत ही नैरो रेंज है एक यूएसडी INR में, और मुझे लगता है ये कंटिन्यू रह सकती है बजट तक। बट ओवरऑल रिकमेंडेशन रहेगा पेयर में यूएसडी INR में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी 68.05 पर स्पॉट लेवल्स के अकॉर्डिंगली, 68.25 तक के टारगेट्स के लिए, और 67.95 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। दीपेन, कल मसालों में हमने काफी गिरावट देखी थी और आज जीरा और हल्दी की चाल कैसी रह सकती है? इनमें किस तरह की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? देखिए, अगर मसालों की बात करेंगे तो अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, वोलेटिलिटी काफी रहेगी। लेकिन जीरा और हल्दी में दोनों में डिस्टिंक्ट वेरिएशन आपको ये समझना है कि जीरा के प्राइसेस में प्रॉफिट बुकिंग काफी कम आई थी और प्राइसेस अभी भी अपनी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। तो उसमें जब भी आप बाइंग करें तो बाइंग करने के लिए थोड़ा कॉशन रखें। आई थिंक 17,800 के प्राइसेस अभी चल रहे हैं। 17,550 वुड बी आइडियली एक बेटर लेवल है। मार्च कॉन्ट्रैक्ट में आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन जीरा से अच्छा अगर पोटेंशियल देखेंगे तो हल्दी में है, बिकॉज हल्दी के प्राइसेस 9,000 से 6,800 के आसपास चल रहे हैं। तो काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। अभी हम मसालों के सीजन में एंटर करेंगे समर में, अगले 2 महीने के बाद। तो आई थिंक वहां पे हल्दी में आपको एक अच्छी अपसाइड पोटेंशियली देखने मिल सकती है। तो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट लगभग आप 6,750 के आसपास बाइंग करके चल सकते हैं, और 7,200, 7,250 के टारगेट आपको अगले 1 महीने में देखने मिल सकते हैं। और इसी के साथ आप दोनों का धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। हिमांशु गुप्ता और Steven.com के दीपेन शाह हमारे साथ थे, धन्यवाद। और साथ ही में वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है कमोडिटी बाजार पर खास, और क्या है कमोडिटी का आउटलुक, जानने के लिए जरूर देखिए आज कमोडिटी राउंड अप 11:27 पर। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल आइडिया लेकर आएंगे। साथ ही कुणाल सिरावगी के साथ समझेंगे निफ्टी में क्या करें आप।
बाजार की बात करें उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट अमित चौहान लेकर आए इंट्राडे के लिए आपके लिए एक जोरदार आइडिया। खरीदिए बजाज ऑटो, लक्ष्य 2845 पर हो नजर, स्टॉप लॉस लगाइए 2750 पर और इंट्राडे के लिए बजाज ऑटो में है खरीद की सलाह अमित चौहान की। एक्सपायरी के ठीक पहले बाजार को अभी हम पॉजिटिव जोन में ही देख रहे हैं। सेंसेक्स में करीब 80 अंकों की बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार। निफ्टी में 25 अंकों की बढ़त है। मिड कैप में 30 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी का रियल पुश मिल रहा है बाजारों को। 115 अंकों की शानदार बढ़त पर है बैंक निफ्टी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस को फेवर कर रहा है, यानी ज्यादा शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे मजबूती के साथ। 985 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और इनके मुकाबले 548 शेयर हैं जो लाल निशान में फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। तो बाजार को सपोर्ट कहां से मिल रहा है? टाटा स्टील, जी एंटरटेनमेंट, HDFC, केन इंडिया, ये कुछ काउंटर्स हैं जो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और इनकी मजबूती का साफ असर हम देख रहे हैं अब निफ्टी पर भी। बैंकिंग स्टॉक्स में आज हम अच्छी खासी बढ़त देख रहे हैं। एक्सिस बैंक की बात की जाए, येस बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सभी का एक पॉजिटिव पुश बाजार को मिल रहा है। दबाव आ रहा है बाजार में भारती एयरटेल, आइडिया सेल्युलर, भेल और टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स से। सौदा आपका में मेरे साथ जुड़ चुके हैं इक्विटी रश के CEO कुणाल सरावगी। गुड मॉर्निंग कुणाल। आज है जनवरी सीरीज की एक्सपायरी और उससे पहले हमने 2 ट्रेडिंग सेशन जो देखे हैं कल और परसों के, बहुत शानदार रहे। क्या उसका एक इफेक्ट आज नजर आएगा एक्सपायरी पर भी? बिल्कुल प्रियंका, देखिए बजट के रनअप में और आज क्योंकि एक्सपायरी है जैसे आपने कहा, तो मुझे लगता है कि उसके चलते आपको जिस तरह का मार्केट का सेटअप है कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है और एक एक्सपेक्टेशन, एक ऑप्टिमिज्म बजट को लेकर के है। तो ओवरऑल एनवायरनमेंट जो है मार्केट का काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि आज आपको 8500 के इर्द गिर्द ही निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा और यहीं कहीं एक्सपायरी होने की संभावना है। तो हो सकता है आज कोई बहुत ज्यादा एक्शन आपको देखने को न मिले। कल अवकाश है और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस हैं बजट से पहले, मुझे लगता है कि उसमें आपको अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। तो मैं पॉजिटिव साइड ही मुझे लगता है कि निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए, लॉन्ग करके चले। निफ्टी पर मुझे लगता है कि अभी आपको आने वाले कुछ दिनों में 8560, 8570 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस 8450 पर रखकर लॉन्ग करने की राय। तो आने वाले दिन ज्यादा एक्साइटिंग रह सकते हैं। बजट आने वाला है और उससे पहले के कुछ सेशन जो है उन्हें वॉच आउट करना होगा। लेकिन कुणाल, बैंक निफ्टी इसमें अभी आपकी क्या सलाह मिल रही है? आज तो अच्छा सपोर्ट दे रही है बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट में भी अगर आप देखें तो एक निफ्टी के अगेंस्ट एक आउट परफॉर्मेंस दोबारा से कायम हुई है, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है। सभी बैंकिंग स्टॉक्स में हमने फियर्स बाइंग नेक्स्ट सीरीज में देखी है, बहुत अच्छे रोल ओवर हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव ट्रैक्शन बना हुआ दिखाई देगा। मेरी अपनी राय में 19,500 तक आपको बैंक निफ्टी जाते हुए दिख सकती है। बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस 100 पॉइंट नीचे ही 19,000 के आसपास रखना चाहिए। और अब रुक करते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर का और स्मॉल कैप कॉर्नर के एक्शन को बताएंगे मेरे सहयोगी वरुण दुबे। देखिए एक्सपायरी के चलते निफ्टी और सेंसेक्स में तो आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स भी पीछे नहीं है। करीब 0.5% से ज्यादा के गेंस के आसपास के गेंस दरअसल स्मॉल कैप इंडेक्स में आज देखने मिल रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज काफी ज्यादा है। नतीजों के चलते जिन काउंटर्स में आज काफी ज्यादा एक्शन है उसमें ऑटोमेटिक स्टैंपिंग जैसे काउंटर शामिल है। नुकसान से कम नहीं, मुनाफे में है, उसके चलते करीब 12-12.5% के आसपास की गेंस है। भारत बिजली में दरअसल जो मुनाफा है उसमें करीब 51% के आसपास की गिरावट हुई है, उसके चलते इस काउंटर में करीब 3.5% की गिरावट। इसी तरह गांधी स्पेशल ट्यूब, EIH, एसोसिएट होटल, स्वराज इंजिन, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें नतीजों के चलते आपको काफी बेहतर एक्शन देखने मिल रहा है। वहीं खबरें ये है कि सरकार दरअसल जो माइक्रो ATMs है, फिंगरप्रिंट रीडर्स है, उनमें कुछ एक्साइज ड्यूटी की कमी कर सकती है बजट में। उसके चलते मेगासॉफ्ट, TVS इलेक्ट्रॉनिक्स, HCL इन्फोसिस्टम, बार्टॉनिक्स, इन सभी काउंटर्स में करीब 3 से 4.5-5% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। वहीं छोटे मझोले इंफ्रा स्टॉक्स में अच्छी खासी खरीदारी है। कल भी आपको याद होगा कि सेकंड हाफ में मार्केट के इन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी। आज भी ये रैली कंटिन्यू होती हुई MBL इंफ्रा, रैमकी इंफ्रा, टेक्समैको इंफ्रा, इन सभी काउंटर में करीब 5-5.5% के आसपास के गेंस देखने मिल
रहे हैं। इसके अलावा जिन काउंटर्स में आज अच्छी खासी हरकत है उसमें भूषण स्टील का काउंटर शामिल है। खबर यह है कि JSW स्टील इसमें करीब 25,000 करोड़ में इसको खरीद सकता है। इसमें हिस्सा लेंडर से, उसके चलते करीब 7.5% के आसपास की तेजी। सोना खोयो में भी खबरें को चलते करीब 11-11.5% के आसपास की तेजी है। वही भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन के नतीजे आए हैं तो एक माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज में आज काफी अच्छा एक्शन देखने मिल रहा है। उस काउंटर में तो तेजी है, लेकिन सैटन क्रेडिट केयर एक छोटी मझोली माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, 4% के आसपास की तेजी इसमें देखने मिल रही है। ISMT, रेमसन्स जैसे काउंटर में अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ डबल डिजिट के गेंस देखने मिल रहे हैं। जिन काउंटर्स में आज नुकसान के साथ कारोबार हो रहा है उसमें रुचि सोया, भारत वायर रोप्स, मैस्टेक, श्रीरामा, न्यूज प्रिंट जैसे काउंटर शामिल है। भारत वायर रोप्स में तो निचले स्तर से कुछ रिकवरी देखने मिली है, लेकिन बाकी काउंटर्स में अगर आप देखें तो 1.5 से 3% के आसपास की गिरावट देखने मिल रही है। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुणाल सरावगी की ट्रेडिंग टिप्स। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में मजबूत कारोबार। सेंसेक्स 104 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 33 अंकों की मजबूती है। मेरे साथ कुणाल सरावगी बने में है। कुणाल, आज के ट्रेडिंग टिप्स आपके कहां हैं? दो काउंटर्स जिन पे प्रियंका मेरी खरीद की राय है। सबसे पहले बायोकॉन, देखिए बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। इसके डेली चार्ट पर एक कप विद हैंडल पैटर्न बना है जो कि काफी दुर्लभ होता है। उसका ब्रेकआउट भी आज के ट्रेड में आते हुए दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें और बड़ा अपसाइड आपको देखने को मिलेगा। 1000 से कुछ ऊपर एक स्टॉप लॉस रखें तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द 1060 के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे और हो सकता है कि 1100 के स्तर भी कुछ समय में यहां पर आ जाए। दूसरा काउंटर जहां खरीद की राय है वो HCL इन्फो सिस्टम्स है। यहां पर भी एक स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट चार्ट्स पर नजर आता है। मुझे लगता है कि काउंटर 69-70 के लेवल्स दिखाएगा। यहां पर स्टॉप लॉस 61 पर रखना होगा। थैंक यू कुणाल, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। और इसी के साथ वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी, हर्षदा सावंत लेकर आएंगी ट्रेडर्स हॉटलाइन आपके लिए। उनके साथ जुड़ेंगे MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के को फाउंडर मनीष शर्मा। वायदे एक्सपायरी के दिन बाजार में शानदार तेजी। निफ्टी 8,500 के पार। बैंक और मेटल शेयरों से मिला जोश। भारतीय एयरटेल के नतीजे बेहद खराब। दिसंबर तिमाही में रिलायंस जियो और नोटबंदी ने दिया झटका। मुनाफा 65% गिरा। शेयर 3.5% टूटा। निफ्टी की 3 दिग्गज कंपनियों के नतीजे आज। मारुति का मुनाफा 76% बढ़ने का अनुमान। बाजार को कोटक महिंद्रा बैंक और विप्रो के नतीजों का भी इंतजार। सरकार ने BEML में हिस्सा बेचने के लिए प्रक्रिया शुरू की। 26% हिस्से के साथ मैनेजमेंट कंट्रोल देने की भी योजना। शेयर 2% मजबूत। भूषण स्टील के लिए JSW स्टील ने लगाई 25,000 करोड़ रुपए की बोली। डील में कंपनी के 44,000 करोड़ रुपए के कर्ज पर भारी भरकम छूट भी शामिल। भूषण स्टील 9% मजबूत। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन। तो आज का सौदा लेने से पहले एक बार हमें कॉल जरूर करें 1800-209-7890 पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आज का दिन अहम है क्योंकि वायदा एक्सपायरी आज ही हो रही है, तो उस लिहाज से हम देखेंगे काफी एक्टिविटी बढ़ती हुई। फिलहाल 8,513 पर निफ्टी कारोबार कर रहा है, तो पूरा दम देखने को मिल रहा है तेजी का। वहीं अगर बैंक निफ्टी पर भी नजर डालें तो यहां पर भी भरपूर तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। 132 अंकों का इजाफा ये इंडेक्स दिखा रहा है। तो क्या ट्रेडिंग पैटर्न रहेगा यहां से आगे? एक्सपायरी के लेवल्स पर हो और आज आखिरी दिन एक्सपायरी के इस सीरीज के, क्या आपकी तैयारी होनी चाहिए? हमारे साथ जुड़ गए हैं MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और वायदे बाजार की रणनीति समझेंगे डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के को फाउंडर मनीष शर्मा से। आप दोनों का ही स्वागत है। मनीष, एक्सपायरी 8500 के ऊपर होना मुमकिन है? फिलहाल तो ऐसी स्थिति दिख रही है।
जी बिल्कुल, 8,500 के पुट में अगर आप देखें करीबन मॉर्निंग से ही 17 लाख शेयर शॉर्ट की तरफ जुड़ चुके हैं। तो इस ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से तो लग रहा है कि 8,500 से लेकर 8,550 इस रेंज में कहीं ना कहीं एक्सपायरी हो सकती है, बट मे पॉसिबल है एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी। सेकेंड हाफ में डेटा माइट चेंज, तो अभी फिलहाल 8,500 के आसपास लग रहा है, यही संकेत है। ओके, 8,500 के ऊपर एक्सपायरी के पूरे आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मनीष तो कह रहे 8750 की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। मितेश, कल से ही एक्शन बाजार में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, ये आप एक्सपायरी का इफेक्ट कहें या प्री बजट रैली, आप कैसे ट्रेड करेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षदा। आई थिंक डिफिकल्ट टू से कि किस वजह से आया, शायद दोनों का थोड़ा इफेक्ट है, परंतु ये बात सही है कि बैंक निफ्टी और कुछ मेटल स्टॉक्स ने क्लियरली इस रैली को लीड किया है। साथ में आपको अच्छा सपोर्ट मिला है ऑयल मार्केटिंग और सीमेंट और टू व्हीलर स्टॉक से। तो आई थिंक क्लियरली एक ब्रॉड बेस्ड रैली है, डेफिनेटली एक्सटेंड होनी चाहिए, परंतु आज एक्सपायरी तो आज वोलेटिलिटी आ सकती है। आइडिया है कि जब तक 8460 8450 का सपोर्ट नहीं टूटता है निफ्टी स्पॉट पे, तो एक क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइंस मार्केट है। आई थिंक कोई भी डिप मिले तो आप फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स पे ले सकते हैं उन सपोर्ट्स के आसपास, और आप स्टॉक्स में भी लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। और बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि अगर 19,100 के सपोर्ट को नहीं तोड़ता है तो शायद 19,500-600 की तरफ बढ़ेगा, परंतु आज का टारगेट होगा 19,350 का, और 19,060 के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के अभी लॉन्ग ले सकते हैं। ये फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए भी कॉल है, तेजी की पोजीशन पर ही जोर दीजिए। लेकिन रिजल्ट्स भरपूर आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद। बायोकॉन के नतीजे में हमने देखा 29% का इजाफा रेवेन्यू में बनता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक आपके सामने करीब 1% ऊपर। दरअसल नतीजों के बाद कंपनी की CMD किरण मजूमदार शॉ मीडिया से बात कर रही हैं, सीधे वहीं चलते हैं। Returns for us as an organization, as a company. As you know, we've always believed that we were very differentiated as a company, and we are now beginning to gain visibility as a front runner in biologics out of India, as a biosimilars company out of India, and we clearly want to build on this leadership profile going forward. I would like to basically touch upon some very important highlights that we hit and milestones that we hit this quarter. Starting with the US FDA acceptance of our biosimilar trastuzumab BLA, and as you know, the target action date has been set for 3rd September 2017. This is a huge milestone for Mylan and Biocon. Added to that was the fact that we now have 3 regulatory submissions in EMA which have been very successful: pegfilgrastim, insulin glargine, and biosimilar trastuzumab. We expect to follow up with the biosimilar trastuzumab in the US as well, with both pegfilgrastim and insulin glargine. So you can see that we have delivered extremely well on 3 of the biosimilars in our pipeline. We expect to follow suit with both adalimumab and bevacizumab, by next fiscal. So I think we are very well poised to be a front runner in biosimilars. Now, a huge milestone that we hit this quarter was also the offtake agreement that we signed with the Ministry of Health in Malaysia. This is a 300 million ringgit, offtake agreement for the supply of recombinant human insulin cartridges and reusable pens to cater to the demand that the Malaysian health ministry has for treating diabetes. बायोकॉन के लिए तिमाही काफी शानदार रही है। मुनाफा याद रखिए 64% ग्रो होता हुआ दिखाई दिया, और ये आंकड़ा करीब 171 करोड़ से ज्यादा देखने को मिला है। रेवेन्यू हमने देखा है 1044 करोड़, मार्जिन इंप्रूवमेंट रहा है, और 3 बायोसिमिलर्स को जो गो अहेड मिला है उस पर कंपनी काफी बुलिश है। ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर बायोसिमिलर जिसको US FDA की भी अनुमति मिल गई है 3 सितंबर 2017 से ये मार्केट में आता हुआ भी दिखाई देगा। और ऑफ कोर्स यहाँ पर इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है करीब 460 करोड़ का मलेशियन सरकार की ओर से इंसुलिन के लिए। तो ये अच्छा क्वार्टर रहा है, लेकिन चार्ट पर क्या स्थिति दिख रही है? मितेश, एक कॉल दीजिए, बायोकॉन क्या खरीदा जाए? देखिए, आई थिंक ये स्टॉक ऊपर खुला था और वहां से नीचे आया है, परंतु गैप को फिल नहीं किया है। वो एक टेक्निकली अच्छा सिग्नल है।
तो स्टॉप लॉस काफी नजदीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मैं लॉन्ग जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाएं करीबन 1003 के नीचे का, यानी कि 14 पॉइंट नीचे का, 1.5% नीचे का। और स्टॉक में मुझे लगता है कि वापस से स्टॉक 1040 के हाई को क्रॉस करते हुए 1060 की तरफ बढ़ सकता है। ओके, ये फिलहाल राय बायोकॉन पर 1060 की तरफ बढ़ने की पूरी अपेक्षा इस स्टॉक में है। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। निशांत हमारे साथ लाइन पर है मुंबई से। निशांत बताइए क्या ट्रेड लिया? हैवेल्स इंडिया फरवरी फ्यूचर 1 लाख। इस प्राइस पर सर? 407 की रेट पर। 407 की रेट पर इन्होंने अगली सीरीज में पोजीशन अपनी बना ली है। क्या सलाह होगी मनीष आपकी? जी डेफिनेटली होल्ड करने की राय होगी। मार्केट भी अगर आप देखें काफी अच्छा मोमेंटम में है। हैवेल्स स्टॉक में अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप है। 435 से 440 तक के टारगेट की उम्मीद कर सकते हैं वेब सीरीज में, तो डेफिनेटली होल्ड करें एंड 410 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करें। 410 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। फरवरी सीरीज में होल्ड कीजिए उस पोजीशन को। मिलिंद देशपांडे तलेगांव से लाइन पर है, पूछे मिलिंद। हेलो जी मिलिंद, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, इंडिया सीमेंट का 1 लाख 142.85 पे परचेस किया है, और सीएट का 1 लाख 2233 सीएट के लिए नहीं कौन सा? हाँ कॉस्ट 2233 पे परचेस किया है। और ये मुझे बताइए आपने जनवरी ना पोजीशन, ठीक है। और क्या सलाह होगी मितेश पहले इंडिया सीमेंट पर? देखिए इंडिया सीमेंट अगेन एक ऐसा आउटपरफॉर्मिंग स्टॉक है जो कि वापस अप ट्रेंड पकड़ चुका है, थोड़ा सा बढ़ चुका है पिछले कुछ दिनों में, तो एक हल्का सा ओवरबॉट रीडिंग दिखा रहा है इंट्राडे चार्ट पर। फिलहाल इसमें होल्ड करें। आप स्टॉप लॉस लगाएं 139 के नीचे का। अगर वो लेवल्स तोड़ता नहीं है तो 150 के स्तर को आराम से क्रॉस करते हुए ये अपने 160 के लेवल्स तक भी जा सकता है, अगर आप थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम दें इसको, करीबन फेब 3rd वीक तक का। तो आप कह रहे रोल कीजिए। और साथ ही सीएट में जो इनकी पोजीशन है इस पर आपकी क्या सलाह होगी? ये कौन सा स्टॉक हटता? सॉरी, सीएट टायर्स। सीएट आई थिंक मेरे ख्याल से एक साइडवेज टू नेगेटिव चार्ट है, तो यहाँ पर अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आप निकल जाएं, क्योंकि स्टॉक में और गिरावट की संभावना ज्यादा है। मुझे लगता है कि 1130 के स्तर तक ये स्टॉक जा सकता है, और उसके शायद नीचे गिरेगा तो शायद और डिक्लाइन भी देखने को मिल सकती है। और ऑलरेडी इसका जो लॉन्ग ट्रेंड का स्टॉप लॉस आई थिंक वो 1190 का था, आई थिंक वो ट्रिगर हो चुका है। ओके, तो सीएट से आप एग्जिट कर लीजिए, लेकिन इंडिया सीमेंट में आप पोजीशन को रोल कर सकते हैं फरवरी सीरीज में। संजय सरकार लाइन पर है कोलकाता से, पूछिए संजय। कैस्ट्रॉल इंडिया का फ्यूचर में 1 लॉट लिया हुआ है 403 रुपया के आसपास, 403 रुपया 30 पैसे। ये पोजीशन आपने कब ली और ये जैन सीरीज में है या फिर फरवरी सीरीज? या जैन सीरीज में है, कल लिया हुआ पोजीशन। कल पोजीशन ली है, आज एक्सपायरी और उसके ठीक पहले इन्होंने पोजीशन ली। मनीष क्या सलाह होगी? जी स्टॉक अगर आप देखें कम्प्लीटली फ्लैट है और साइडवेज मोमेंटम में है और कोई मेजर पोजीशंस बिल्डअप भी नहीं लग रहा। रोल ओवर के हिसाब से भी कोई डेटा एक्टिव नहीं है, तो इस पोजीशन से एग्जिट करने में ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, एग्जिट कीजिए इस पोजीशन से। सर यहाँ पर बात बंद नहीं रही है, लेकिन आप सिंबीसी आवाज देखते रहें, क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद हम आपको बताएंगे कौन से ट्रेड्स आपको आज लेने चाहिए। संजय उस पर आप ध्यान जरूर दें, क्योंकि हमारे जानकारों की ओर से वो पिक्स आएंगे इस छोटे ब्रेक के बाद। तो बने रहेगा सिंबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सिंबीसी आवाज पर। एक्सपायरी का दिन है और फिलहाल मोड तो तेजी का बना हुआ है, लेकिन देखेंगे क्या हम 8500 के ऊपर ही दिन की समाप्ति कर पाते हैं, सीरीज की समाप्ति कर पाते हैं। ऐसे में कौन से ट्रेड्स आपके लिए फायदे का सौदा रहेंगे? पहले ऑप्शन स्ट्रैटेजी, हमारे साथ मनीष शर्मा है। मनीष बताइए, आप इनफैक्ट एक्सपायरी से हटकर आप बजट पर फोकस कर रहे हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी और कौन से शेयर पर? जी बजट स्पेशल स्ट्रैटेजी देना सजेस्ट करना चाहूँगा। आईटीसी में अगर आप देखें ज़्यादातर आमतौर पे बजट में टैक्सेस आते हैं सिगरेट्स पे, और एक करेक्शन हमें देखने को मिलती है स्टॉक में नॉर्मली, और उसी के लिए से आईटीसी का फेफ फ्यूचर सेल करने की राय होगी 265 के आसपास, और साथ में आप बाय करें 265 का कॉल अराउंड 8 रुपीज़। ओवरऑल अगर आप स्ट्रैटेजी में देखें ऑन द डाउन साइड मैक्सिमम रिवॉर्ड इज अनलिमिटेड, और स्टॉक में अगर कोई भी करेक्शन आती है बजट के दिन, तो बजट के दिन ही इस पोजीशन से एग्जिट करने। ओके, तो ये बजट के लिए स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है कि आप फरवरी फ्यूचर्स का कॉल खरीदेंगे 265 का
फरवरी में कॉल खरीदेंगे 265 का आईटीसी का, 8 रुपीज के आसपास जो अवेलेबल है, लेकिन फ्यूचर्स में इस स्टॉक को शॉर्ट करेंगे। 265 पर वो शॉर्ट होगा और उसके सामने आप एक कॉल खरीदेंगे और बजट के दिन स्पेसिफिकली आपने पोजीशन को काटना भी है, तो उस पर आप गौर जरूर करें। लेकिन कौन से ट्रेड्स आज लिए जा सकते हैं मितेश, बताइए रेडार पर क्या है, कहां मौके? दो स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन सजेस्ट करूंगा हर्षदा। आई थिंक टाटा केमिकल्स काफी इंटरेस्टिंग और स्ट्रांग लग रहा है इंट्राडे चार्ट पे, तो यहाँ पे बाय करें। 519 का स्टॉप लॉस लगाएं और 550 तक के टारगेट्स आने वाले 2-3 दिनों में देख सकते हैं। और DHFL और HDFC और LIC HDFC में तेजी के बाद आई थिंक DHFL का भी चार्ट पैटर्न काफी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर बाय करें 276 हाफ के स्टॉप के साथ और 292 के टारगेट्स देखें। ओके, तो ये फिलहाल अपॉर्चुनिटीज जहाँ पर आपने तेजी की पोजीशन लेनी है। मनीष, आपने क्या रखा है रेडार पर? जी, सबसे पहला मेरा स्टॉक है भारत फाइनेंस में बाय। भारत फाइनेंस में अगर आप देखिए अच्छा खासा ब्रेकआउट आया विथ हेवी लॉन्ग्स इन द सिस्टम। पोजिशनल टारगेट 770-780 के आते हैं फैब सीरीज के लिए, तो डेफिनेटली बाय करने की होगी। 690 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। मेरा सेकंड कॉल होगा बाय कॉल इन टाटा स्टील। इसमें भी एक काफी अच्छा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और काफी अच्छे लॉन्ग रोलर्स है। मुझे लगता है टाटा स्टील में 490-495 तक के टारगेट्स फैब सीरीज में देखने को मिल सकते हैं, तो उसी के लिए यहाँ से बाय करने की होगी। 467 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा। एंड मेरा लास्ट कॉल होगा सेल कॉल इन भारती एयरटेल। रिजल्ट के बाद काफी मोमेंटम डाउनवर्ड हुआ है और हेवी शॉर्ट्स हुए हैं सिस्टम में। 320 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करें और नीचे में शॉर्ट टर्म टारगेट्स हो गए 290 के आसपास। भारतीय में बिकवाली करें 290 का टारगेट, लेकिन टाटा स्टील में खरीदारी 495 के लिए और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी आप तेजी की पोजीशन लीजिए। 780 का टारगेट यहाँ पर मनीष की ओर से आया है। ये काफी एक्टिव काउंटर है आज के ट्रेड में। अब हमारे अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। धनबाद से लाइन पर है संजीव तिवारी। तिवारी साहब बताइए क्या पोजीशन ली आपने? मैम गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास 1380 का 2 लॉट 5 रुपीज में कॉल है यस बैंक का। यस बैंक 5 रुपए पर आपने 1380 का कॉल है, ठीक है। ये 4 रुपीज 75 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। मनीष, क्या सलाह? जी, डेफिनेटली होल्ड करें। जिस तरह की पोजीशंस है यस बैंक में आज काफी अच्छा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हुआ है। यस बैंक मुझे लगता है 1395 1400 तक के जा सकते हैं लेवल्स तक, तो इसमें 5 रुपए के रिस्क है आपके कॉल में बाय डिफॉल्ट। और अगर 10 से 15 रुपए तक के रेट्स इस कॉल में दिखते हैं तो एग्जिट करने की होगी। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। 10 से 15 रुपए के रेट्स अगर दिखाई दें तो अब आप एग्जिट करें। आप फिलहाल होल्ड कीजिए इस पोजीशन को। भूपेंद्र सिंह मुरैना से इन्होंने अपने सवाल भेजा है। अजंता फार्मा 1700 का पुट 24 रुपए पर लिया, क्या सलाह होगी मनीष? जी, डेफिनेटली होल्ड करें पोजीशन को। स्टॉक में अगर आप देखें हेवी शॉर्ट्स हैं, कल भी काफी अच्छी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली है। पुल बैक जरूर आया था स्टॉक में, बट मुझे लगता है 1750 1800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए, तो एक वापस हमें नेगेटिव करेक्शन हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है, तो डेफिनेटली पोजीशन को होल्ड करने की होगी। अब आपको लग रहा है कि ये पोजीशन होल्ड करेंगे तो आगे भी फायदा रहेगा, कंसिडरिंग में भी अगली सीरीज में तब डाउनवर्ड ट्रिक ना बरकरार रहे? जी, पॉसिबल है क्योंकि शॉर्ट्स काफी ज्यादा हुए सिस्टम में और शॉर्ट्स काफी ज्यादा रोल ओवर्स हो रहे हैं, तो इन्हें एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर रखना चाहते हैं तो 1780 का फ्यूचर्स लेवल में फेब सीरीज में स्टॉप लॉस रखे, अदरवाइज इस पोजीशन में अच्छा खासा पैसा बन सकता है, क्योंकि काफी मंदी आई है इनफैक्ट स्टॉक में कल से ही। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक, आगे कुछ और सवालों के जवाब देंगे। अब देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और संजीव चौधरी का सवाल ले लेते हैं। दिल्ली से लाइन पर है, पूछे संजीव। गुड मॉर्निंग ऑल। मेरे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के 2 लॉट हैं, 270 से मैंने सेल किए हुए हैं, जनवरी सीरीज कल ही सेल की है। कल पोजीशन आपने बिकवाली की ली 270 पर, आज देखिए एक्सपायरी है। क्या सलाह होगी आपकी मितेश? ये तो 279 पर एक पुल बैक दिखा चुका है शेयर आज। आई थिंक नंबर्स के बाद स्टॉक में जोश उछाल आया है। देखिए, आज अगर आपने एक्सपायरी ही करनी है तो फिर आई थिंक आज क्लियरली इसमें स्टॉप लॉस लगा लें 281 हाफ का, 2 रुपये और ऊपर यहाँ से आपको नुकसान हो सकता है। अगर वो लेवल क्रॉस नहीं करता और एक्सपायरी में अगर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग या डिक्लाइन आती है तो आपको शायद 2:30 बजे के बाद के नेगेटिव मूवमेंट में पैसा बन जाए, क्योंकि मार्केट 3 दिन की रैली पे है, 85-20 के सप्लाई जोन के आसपास भी है, तो वो एक चांस आप ले सकते हैं। 281 हाफ का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं कैश में।
ओके, आपके लिए स्टॉप लॉस की सलाह है 280.5 का, और अगर आप रोल कर सकते हैं तो प्लीज गो अहेड, रोल द पोजीशन, ये आपके लिए सलाह आती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि फरवरी सीरीज में आप कैरी करें इस पोजीशन को, आज ना काटें। शुक्रिया मनीष और मितेश, आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए बाजार पर। इस बीच बाजार स्थिर है, 8,515 के आसपास ट्रेड करता हुआ निफ्टी 40 अंकों पर, 136 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी और 130 अंकों की बढ़त पर सेंसेक्स कारोबार कर रहा है। आगे आपके सवालों का जवाब लेना जारी रखेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे प्रकाश गाबा और प्रियंका सम्राट। वायदा एक्सपायरी के दिन बाजार में शानदार तेजी, निफ्टी 8,500 के पार, बैंक और मेटल शेयरों से मिला जोश। भारतीय एयरटेल के नतीजे बेहद खराब, दिसंबर तिमाही में रिलायंस जियो और नोटबंदी ने दिया झटका, मुनाफा 65% गिरा, शेयर 3.5% टूटा। शानदार नतीजों के दम पर 6% चढ़ा भारत फाइनेंशियल, दिसंबर तिमाही में मुनाफा 80%, एनआईआई 39% चढ़ा, ब्रोकरेज हाउस यूबीएस ने दिया 950 का लक्ष्य। निफ्टी की 3 दिग्गज कंपनियों के नतीजे आज, मारुति का मुनाफा 76% बढ़ने का अनुमान, बाजार को कोटक महिंद्रा बैंक और विप्रो के नतीजों का भी इंतजार। सरकार ने बीईएमएल में हिस्सा बेचने के लिए प्रक्रिया शुरू की, 26% हिस्से के साथ मैनेजमेंट कंट्रोल देने की भी योजना, शेयर 2% मजबूत। और भूषण स्टील के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील ने लगाई 25,000 करोड़ रुपए की बोली, डील में कंपनी के 44,000 करोड़ रुपए के कर्ज पर भारी भरकम छूट भी शामिल, भूषण स्टील 9% मजबूत। और सेंसेक्स और निफ्टी आज बेहद पॉजिटिव मूड में नजर आ रहे हैं। सुबह हमने ओपनिंग देखी इनकी अच्छी होती है और अभी इस मजबूती को बरकरार रखते हुए सेंसेक्स में 123 अंकों की बढ़त पर हो रहा है कारोबार, निफ्टी 40 अंकों की मजबूती के साथ 8,516 के लेवल्स पर है। मिड कैप में भी अब सुबह के मुकाबले बढ़त बढ़ी है, 58 अंकों की बढ़त यहां पर है और बैंक निफ्टी का सहारा सुबह से ही लगातार मिलता हुआ और अब और मजबूत बैंक निफ्टी 136 अंकों की बढ़त यहां पर। एक्सपायरी का इंतजार है, जनवरी एक्सपायरी के पहले बाजार का ये पॉजिटिव मूड, जी एंटरटेनमेंट, एचडीएफसी, टाटा स्टील, इनका सहारा मिल रहा है बाजार को, ये कुछ बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं और आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी एडवांसेस को ही फेवर कर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, एक्सिस बैंक, ये भी आगे बढ़ने वाले शेयरों में शामिल हैं। और बाजार को समझते हैं, आपके शेयरों पर भी लेंगे फटाफट सलाह। मेरे साथ जुड़ रहे प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी, आज हमने देखा एक्सपायरी का दिन है और बाजार बिल्कुल पॉजिटिव मूड में नजर आ रहा है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन भी बहुत मजबूती के साथ क्लोज हुए हैं, तो आज आपकी नजर किन लेवल्स पर रहेगी? मुझे लगता है कि अब भी अप मूव ऑन है, आज जो गैप से शुरू हुआ है और वहीं पर गैप मेंटेन हुआ है, तो निफ्टी कह सकते हैं कि 8,500 का जो लेवल है 845, 8490, 8,500 जोन्स, ये एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन्स है। ऑन द अपसाइड कहां तक जा सकता है? हो सकता है 8,550 भी चला जाए, वहां पर एक रेसिस्टेंस जरूरी है। एफएनओ एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन अपसाइड अब भी ऑन है। और अब बात करते हैं जेंसार टेक्नोलॉजी के नतीजों की। कंपनी के मुनाफे में 10% की बढ़त देखी गई है, जबकि आय 2% बढ़ी है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं संदीप किशोर, सीईओ और एमडी जेंसार टेक्नोलॉजी। स्वागत है आपका मिस्टर किशोर। हम देख रहे हैं कि आपके रेवेन्यू में हमें एक डिसेंट ग्रोथ नजर आ रही है नंबर्स में, लेकिन मार्जिन में प्रेशर है, क्या वजह रही है? नंबर जैसा कि आपने बताया, हमारी सीक्वेंशियल कांस्टेंट करेंसी पे 1.9% की बढ़ोतरी हुई है, टॉप लाइन पे, रेवेन्यू पे। ग्रॉस मार्जिन की भी बढ़ोतरी हुई है। ग्रॉस मार्जिन हमने 2 लगातार क्वार्टर पे, इस क्वार्टर पे हमने 30 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट दी है, 30% हमारी ग्रॉस मार्जिन है अभी। हमने पिछले क्वार्टर में भी 60 बीपीएस की बढ़ोतरी दी थी। ऑपरेटिंग लेवल पे ग्रॉस मार्जिन पे हमारा काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। इबिटा हमारी थोड़ी डाउन हुई है, उसमें एक तो सीजनैलिटी है, दूसरा एक हमने एक्विजिशन किया है फुल प्रूफ का, जो हमारा डिजिटल स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। उसके रिलेटेड कुछ ओपेक्स कॉस्ट थी, उसके बदौलत इबिटा थोड़ी कम थी। हालांकि फॉरेक्स गेन की बदौलत हमारी नेट इनकम जो है
वो 17% सीक्वेंशली बढ़ी है और 10.9% ईयर ऑन ईयर। सो ओवरऑल हमारी काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है Q3 की। और मिस्टर किशोर, अभी आपको डिमांड एनवायरनमेंट कैसा दिख रहा है? जिस बिजनेस में हम हैं, जो कि डिजिटल लेड ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस है, उसमें डिमांड एनवायरनमेंट एक्चुअली काफी स्ट्रांग है। Q3 में हमने $170 मिलियन की ऑर्डर बुक की है, जिसमें करीब करीब आधी बिजनेस जो है वो डिजिटल, कस्टमर एक्सपीरियंस, क्लाउड, एनालिटिक्स उसके रिलेटेड में है, और जो बाकी आधी बिजनेस है वो हमारा कोर सिस्टम, डेटा सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज और एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विस। सो ओवरऑल डिमांड एनवायरनमेंट अगर आप डिजिटल पे ध्यान दें तो उसमें काफी स्ट्रांग है। थोड़ी सॉफ्टनेस है जो ट्रेडिशनल लेगेसी सिस्टम की है। दूसरी बात और भी जरूरी है कि ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन, वो सब रियलिटी है अभी, और वो तेजी से उसमें हम काफी इंटरेस्ट देख रहे हैं कस्टमर की। हमने काफी इन्वेस्टमेंट भी की है अपने सोल्यूशन बनाने में। पिछले क्वार्टर हमने एक बड़ी अच्छी विन अनाउंस की थी यूके में, जो कि रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन पे है। अभी हम 7 और कस्टमर के साथ ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आप लेकिन मिस्टर किशोर, मैं आपकी एक चिंता भी समझना चाहूंगी। डोनाल्ड ट्रंप के यूएस प्रेसिडेंट बनने के बाद आईटी में नर्वसनेस नजर आ रही है, और आप भी जब बात कर रहे हैं डॉलर टर्म में अपनी आय बताते हैं, तो आपका किस तरह का वर्कफोर्स है और डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट वहां पर बनना और ये कहना कि वो अमेरिकन को हायर करेंगे, आपके लिए कितना चिंताजनक है? अमेरिका, यूएस जो है हमारा बहुत ही कोर पार्ट है बिजनेस का। 75% जेंसार का बिजनेस जो है वो अमेरिका से है, बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। हमारी 12% वर्कफोर्स जो है अमेरिका के अंदर है, और रफली हाफ एंड हाफ है बिटवीन जो लोकल ग्रीन कार्ड और सिटीजन, और जो ऑब्वियसली जो वर्क परमिट पे H1 और L1 पे जाते हैं, रफली आधा आधा है हमारा पे। हमारी स्ट्रैटेजी काफी क्लियर है कि हमको वहां पे एक्विजिशन भी करना है। हम एक्विजिटिव कंपनी है। हमने पिछले क्वार्टर एक एक्विजिशन किया यूके में, और हम यूएस में भी अपनी एक्विजिशन स्ट्रैटेजी बराबर बरकरार रखे हुए हैं। लोकल हायरिंग, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन की क्या पॉलिसी होती है वो हम देखेंगे जब वो अनाउंस करेंगे, बट दूसरी जो सबसे ज्यादा अहमियत रखती है वो है कि जो कस्टमर हमको अब इंगेज करते हैं वो डिजिटल लेड ट्रांसफॉर्मेशन में इंगेज करते हैं, और उसमें काफी वर्क जो है, काफी काम जो है वो कस्टमर के करीब होता है। यू हैव टू रियली बी एज पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन टीम, और दोनों मिला करके हमारा इन्वेस्टमेंट और फोकस यूएस में एक्चुअली काफी रहेगा, और उसमें बढ़ोतरी होगी आने वाले दिनों में। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। संदीप किशोर हमारे साथ है, सीईओ और एमडी जेंसार टेक्नोलॉजी के। अमेरिका से इन्हें अभी कोई चिंता नहीं लग रही है, वहां पर भी बिजनेस बढ़ाने की बात करें, अच्छे सेट ऑफ नंबर पेश किए हैं कंपनी ने। और अब रुक करते हैं स्टॉक्स फटाफट का। अगले 5 मिनट तक आपके आए तमाम स्टॉक से जुड़े सवालों का फटाफट जवाब देने के लिए प्रकाश काबा मेरे साथ हैं। मालदा से जैनुल इस्लाम का सवाल, एक्सिस किड्स के 250 शेयर है इनके पास, 189 रुपए खरीद का भाव। होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है ये जगह ऐसी है जहां से एक बाउंस मिल सकता है और बॉटम आउट हो सकता है। टारगेट 230 के हैं, लेकिन उसे वक्त लगेगा। होल्ड कीजिए। अगला सवाल हैदराबाद से रवि का, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 150 शेयर 77 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए। मुनाफे में बैठे हैं, स्टॉप लगाना चाहिए इनको करीब अराउंड 78 का। होल्ड कीजिए। टारगेट अराउंड 90 और 95, ये एक जोन है जहां पर ये मुनाफा बुक कर सकते हैं। पालनपुर से कुलदीप गुप्ता, जीनस पावर 400 शेयर 44 की खरीद। इनको भी होल्ड करना पड़ेगा। लोअर लेवल्स में एक सपोर्ट है, इसका एक बाउंस मिल सकता है। ये बाउंस अपर रीजन पे कुछ 46 to 48 जोन है, वहां तक ले जा सकता है, वहां पर ये एग्जिट कर सकते हैं। भोपाल से महेश कुमार, जेपी एसोसिएट 800 शेयर 23 रुपए की खरीद है। जेपी एसोसिएट्स में स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन लोअर लेवल्स में शायद एक सपोर्ट है अराउंड 10 के आसपास, वहां पर स्टॉप लगाना चाहिए। अपर रीजन में अगर मौका मिलता है तो 11 और 12 के बीच निकल सकते हैं। पुणे से समित, TBZ 1000 शेयर 69 रुपीज 70 पैसा की खरीद। होल्ड कीजिए। स्टॉप लगाइए 64 का। अपर रीजन में अगर अप मिलता है तो अराउंड 85 के आसपास मुनाफा बुक कर सकते हैं। होल्ड। फरीदाबाद से वरुण डुग्गर,
बायोकॉन 50 शेयर 1000 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए अराउंड 977 का। अपर रीजन्स में टारगेट कुछ 1200 के भी नजर आते हैं, लेकिन उसे वक्त लगेगा। पटना से फिरोज अमीन क्रॉम्पटन ग्रीव्स 2000 शेयर, इनकी खरीद का भाव रहा है करीब 59 रुपए 40 पैसे। नथिंग टू वरी, इनका कॉस्ट तो मिल ही जाएगा। इनको ये होल्ड करना चाहिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से। टारगेट कुछ 75 हो सकते हैं। मुंबई से अंशुल कुमावत पीटीसी इंडिया 2000 शेयर 81 रुपए 60 पैसे की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए अराउंड 80 का। स्ट्रक्चर के हिसाब से बढ़िया स्ट्रक्चर है। टारगेट 95 to 100, लेकिन वक्त लगेगा। होल्ड पीटीसी इंडिया। अगला सवाल चैताली का है। सुप्रीम इंफ्रा 250 शेयर 83 रुपए की खरीद। ये भी होल्ड करना चाहिए। बॉटम आउट प्रोसेस शुरू हुआ है और एक रेसिस्टेंस है, इसे पार करना पड़ेगा 120 का। जब वो 120 पार हो जाएगा फिर एक टारगेट 140 का भी नजर आ रहा है, इसीलिए होल्ड। नांदेड़ से पुष्पेंद्र कुमार हिंदुस्तान जिंक इनके पास 300 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है हिंद जिंक, और 295 में 300 स्टॉक है, 295 की खरीद। बस 290 का स्टॉक लगाएं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। और कहते हैं नॉर्मली हम कि जब भी कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता है वो स्ट्रेंथ नजर आता है, उस पर सीलिंग लगाना नहीं चाहिए। तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। हो सकता है कितना वक्त लगे, लेकिन ये 350 का भी टारगेट नजर आता है। चंडीगढ़ से दलप्रीत कौर हिंडाल्को 150 शेयर 180 रुपए की खरीद। ये स्टॉक तो बढ़िया है, ये भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। टारगेट कुछ 200 के हैं फर्स्ट, 200 के बाद 225 भी जा सकते हैं। इनको एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो है 173 का। स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए हिंडाल्को। कोलकाता से अरिंदम, इनके पास है विंध्या टेलीलिंक 1000 शेयर 678 की इनकी खरीद है। होल्ड करना चाहिए। टारगेट है 750। वक्त लग सकता है, लेकिन 750 मुझे लगता है चला जाएगा, और वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस भी है। मुंबई से शामिल करते हैं रूप रॉय के सवाल को। टोरेंट फार्मा 300 शेयर 1275 रुपए की खरीद। अब ऐसी जगह पर है, यहां से एक बाउंस हो सकता है। स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन मुझे लगता है इस पर यहां तक होल्ड करना चाहिए, और बेचने के लिए जगह बन जाती है कुछ 1350 या 1380 के जोन्स तक। वहां जब भी चला जाए वहां पर बेच सकते हैं। इंतजार कीजिए, बाउंस मिलेगा। आसनसोल से बिप्लब दास गुप्ता डीवीज लैब्स 100 शेयर 715 रुपए की खरीद। स्ट्रक्चर तो वीक है, और मेरे ख्याल से ये स्टॉक अगर मेरे पास होता तो मैं निकल जाता। बड़ौदा से सुकृति जैन टाटा मेटालिक 100 शेयर 213 रुपए 50 पैसे की खरीद। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए अराउंड 335 का। अपर रीजन्स में टारगेट 400 के भी बन सकते हैं, लेकिन वक्त लगे। मुंबई से हरित नागपाल सीईएससी 200 शेयर 690 की खरीद है। 690 बढ़िया स्टॉक है, होल्ड कीजिए। टारगेट 800 के भी नजर आते हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, होल्ड। चेन्नई से एम कोटेश्वर दिलीप बिल्डकॉन 50 शेयर 240 रुपए की खरीद। 240 है, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। साइडवेज जोन पर एक अपमूव मिल सकता है, उस अपमूव का एडवांटेज लेकर निकल जाइए। कहां पर? 250 के इर्द-गिर्द। और इसी के साथ स्टॉक फटाफट में हमारे 5 मिनट यहीं खत्म होते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी संजय गुप्ता से हम नतीजों पर बात करेंगे, और प्रकाश काबा तो बने हुए हैं आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। अब बात करते हैं नतीजों की, और हमारे साथ है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी संजय गुप्ता। स्वागत है आपका मिस्टर गुप्ता। कंपनी ने काफी मजबूत नतीजे पेश किए, लोन ग्रोथ 45% बढ़ी है। आप क्या हाइलाइट्स हमें बताना चाहेंगे इन नतीजों के? बहुत अच्छा ये 9 मंथ्स पीरियड रहा है हम लोग के लिए, और Q3 जैसे कि सब लोग एनालिस्ट मीडिया सब सोच रहे थे कि बहुत खराब रहेगा, वो ऐसा नहीं हुआ। काफी स्टेबल था। हाँ, डिमोनेटाइजेशन का थोड़ा इम्पैक्ट नवंबर में आया था जब डेलिंक्वेंसीज और बाउंस रेट्स बढ़े थे, मगर वो दिसंबर के महीने में बिल्कुल ठीक हो गए थे। और मेरे विचार से अब जनवरी से थोड़ा सा पॉजिटिव इनफ्लो ऑफ इंक्रीमेंटल बिजनेस या नए बिजनेस में भी देखने को आ रहा है। तो ये Q4 तक खत्म होने तक ठीक हो जाएगा, और जो डिमोनेटाइजेशन से पहले रवैया था वही मेरे ख्याल से वापस आ जाएगा।
आपने नोटबंदी का जो जिक्र किया, इसका किस तरह का असर आपने ओवरऑल देखा है? क्या EMI मिलने में दिक्कतें पेश आई आप लोगों के लिए? वो नवंबर के महीने में जैसे मैंने कहा कि बाउंस रेट और डेलिंक्वेंसी रेट्स बढ़ गए थे, मगर वो दिसंबर के महीने से ठीक हो गए हैं और जनवरी में और सुधर गए हैं और हम लोग ऑलमोस्ट जो प्री डिमोनेटाइजेशन पीरियड था वैसे ही हमारा बाउंस रेट एंड डेलिंक्वेंसी लेवल्स वापस आ गया है। क्या लोन को लेकर इंक्वायरीज में कमी आई है? आपको कैसे लगता है कि Q4 मजबूत होगा? मेरे ख्याल से Q4 कुछ Q2 जैसा हो जाएगा, मेरे ख्याल से, मैं उम्मीद करता हूं। Q3 थोड़ा सा 13-14% Q2 से डाउन था नए बिजनेस के लिए, मगर मैं सोचता हूं Q4 हमारा फिर से Q2 जैसा हो जाएगा। और मिस्टर गुप्ता, एसेट क्वालिटी थोड़ी बेहतर हुई है, क्या ये आगे भी कंट्रोल में रहने की उम्मीद है? बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये ऐसे ही रहना चाहिए। 31 मार्च 2017 में हम कुछ ऐसी फिगर या इससे बेहतरीन फिगर दे पाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। PNB हाउसिंग के MD संजय गुप्ता हमारे साथ थे। आगे के क्वार्टर्स के लिए पॉजिटिव मूड बरकरार रहेगा। नवंबर में थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर आई हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद प्रकाश गाबा की ट्रेडिंग टिप्स। आप देख रहे हैं सौदा आपका, प्रकाश गाबा मेरे साथ बने हुए हैं और वक्त है प्रकाश जी के ट्रेडिंग टिप्स जानने का। प्रकाश जी बताइए कौन से स्टॉक हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं? भारत फाइनेंशियल काफी अच्छा लगता है मुझे, इसका टारगेट 750 नजर आ रहा है, स्टॉप होना चाहिए 700 प्योरली ट्रेडिंग प्ले के लिए। दूसरा है कोटक महिंद्रा बैंक, इसमें भी आज तेजी नजर आ रही है। अपमूव जो टारगेट है 760 के, मेरा पहला टारगेट था 742, वो अचीव हो चुका, 760 अब चला जाएगा और स्टॉप होना चाहिए 745। ओके, सो दो स्टॉक्स यहाँ पर प्रकाश जी को जो पसंद आ रहे हैं और कोटक महिंद्रा बैंक में खरीद की सलाह दे रहे हैं। दूसरा भारत फाइनेंशियल इनको पसंद आ रहा है, इसमें भी है खरीद की सलाह। इसी के साथ प्रकाश जी धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए और मुझे भी सौदा आपका में यहीं दीजिए इजाजत। नमस्कार। आगे कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुमता मिश्रा के साथ।